प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ शिक्षण विधियों पर। तो शिक्षण की मुख्य 4 विधियाँ हमारे बीएड में, एमएड में, बीटीसी इत्यादि में पढ़ाई जाती हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि। तो निगमन विधि और आगमन विधि संश्लेषणात्मक विधि और विश्लेषणात्मक विधि की तरह से ही हैं। तो पहले मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ संश्लेषणात्मक विधि पर। तो शिक्षण की जो संश्लेषणात्मक विधि है, शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के तहत छात्रों को जब पाठ पढ़ाया जाता है, तो जैसे महाराणा प्रताप का चैप्टर विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, तो हम पहले महाराणा प्रताप का जीवन परिचय छात्रों को देते हैं और छात्र योग जो है विषय वस्तु का सटीक अध्ययन करते हैं। उनके जीवन परिचय से आरंभ करके, उनके बाल्यकाल शिक्षा से आरंभ करके, और फिर हम उनके युद्धों इत्यादि का उनका चारित्रिक परिचय देते हैं। ये संश्लेषणात्मक विधि है शिक्षण की। शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि का अर्थ है कि समग्रता का एकीकरण करना, टुकड़ों का एकीकरण करना, ये शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि है। और एक शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि भी है। भगवती गंगा के दर्शन करिए मित्र बंधुओं, दर्शक बंधुओं, भगवती गंगा के दर्शन करिएगा। और आप मुझसे आचार्य संतोष कुमार के नाम से परिचित ही हैं, हमारे YouTube चैनल से भी परिचित हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। तो शिक्षण की जो विश्लेषणात्मक विधि है वो ये है कि विश्लेषणात्मक विधि के तहत छात्रों को किसी महापुरुष के चरित्र का जब अध्ययन कराया जाता है, किसी महापुरुष के व्यक्तित्व का अध्ययन कराया जाता है, तो छोटी छोटी घटनाओं को पहले उठाया जाता है, फिर बड़ी घटनाओं को उठाया जाता है। उसके जीवन की पृथक पृथक घटनाओं से शुरुआत की जाती है और पृथक पृथक घटनाओं पर शुरुआत करके उस महापुरुष के चरित्र की निष्पत्ति दी जाती है। उसके महान कृतित्व को अंत में प्रकाशित किया जाता है शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत। तो शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि एक एक पक्ष को बढ़ाते हुए फिर धीरे धीरे भिन्न भिन्न बिंदुओं को जैसे पृथ्वीराज चौहान का चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो भिन्न भिन्न चरित्रों के पहलुओं को पढ़ाया जाएगा। फिर उनके व्यक्तित्व की निष्पत्ति दी जाएगी और अंत में उनके चरित्र की निष्पत्ति, उनकी महानता को उजागर किया जाएगा। तो टुकड़ों से समष्टि की ओर, टुकड़ों से जोड़ की ओर चलने का स्वरूप जो है वो विश्लेषणात्मक पद्धति है शिक्षण की। तो एक शिक्षक को संश्लेषणात्मक पद्धति और विश्लेषणात्मक पद्धति दोनों के अंतर्गत ही सभी विषयों का अध्यापन करना चाहिए। अच्छा जी, तो आप हमारी विषय वस्तु को गंभीरता से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिएगा, भगवती गंगा के दर्शन करिएगा। और जो आगमन पद्धति और आगमन विधि और निगमन विधि शिक्षा की है वो भी इसी तरह से है। आगमन विधि और निगमन विधि भी इसी तरह से है। तो मैं आज शिक्षा शास्त्र में अध्यापन की विषय वस्तु पर बोल रहा था। भगवती गंगा की जय हो।